हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पटौदी के जाटौली मंडी का किया निरीक्षण। मंडी में चल रही बाजरे, मूंग और कपास की खरीद का कृषि मंत्री ने किया निरीक्षण। कृषि मंत्री का दावा, 100% कपास इस बार खरीदी जाएगी। कांग्रेस किसानों में फैला रही है भ्रम। मंडी में एमएसपी और खरीदी ज्यों की त्यों। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर भी जमकर साधा निशाना। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पटौदी की जाटौली अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों और आढ़तियों से खरीद के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर जानकारी भी ली। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडी में चल रही बाजरा, कपास और मूंग की खरीदी का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि वह स्वयं खरीद प्रक्रिया पर नज़र रख रहे हैं। कृषि मंत्री ने यह भी दावा किया कि हरियाणा के किसानों की 100% कपास इस बार खरीदी जाएगी। कांग्रेस के युवराज विदेश यात्रा करने के बाद दलित, मुसलमान और किसान के नाम पर फोटो खिंचवाने आते हैं। जी हां, यह कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। दरअसल कृषि मंत्री आज जाटौली मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, राहुल गांधी के पंजाब हरियाणा दौरे पर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा में आकर किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी पार्टी के कार्यकाल में जो सुविधा किसानों को नहीं दी गई, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। दरअसल कृषि कानून पर देश भर में चल रहे विरोध के चलते हरियाणा के कृषि मंत्री हरियाणा की मंडियों पर निरीक्षण कर रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल अभी तक 6 से 7 मंडियों का निरीक्षण कर चुके हैं। जेपी दलाल की माने तो बाजरे की खरीद से किसान बेहद संतुष्ट हैं। वहीं कृषि मंत्री ने यह भी दावा किया कि खरीद होने के बाद 10 दिन में ही किसान के खातों में उनका भुगतान किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों में भ्रम फैला रही है, लेकिन मंडियों में एमएसपी और खरीद ज्यों की त्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 न्यूज़ एनसीआर। बाजरा की, मूंग की, कपास की जो परचेज चल रही है एमएसपी पे, उसका निरीक्षण किया है मैंने। लगभग 7-8 मंडियों में जा चुका हूँ मैं, और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। किसान आमतौर पर संतुष्ट है, और हमारी जो नीति है कल्याणकारी किसान के लिए, आढ़ती के लिए और किसान मंडी में काम करने वाले मजदूर के लिए, और जो किसान चाहेगा हमें सीधा पैसा देना है, सीधा पैसा उसको देंगे। और बाजरे के भाव से मोटे तौर पर किसान संतुष्ट है। परचेज अच्छी हो जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में हम उसका पैसा डाल देंगे। और जो भ्रम फैला के कांग्रेस जो है दुष्प्रचार कर रही है कि अध्यादेश के बाद मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, उसका जवाब हमारे सामने है कि मंडियां भी चल रही हैं, एमएसपी भी चल रही है, किसान के खाते में पैसा भी सीधा जा रहा है। और कांग्रेस की एक आदत है, इनके युवराज 4-6 महीने विदेश भ्रमण के बाद एक बार फ़ोटो उतरवाने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी दलित कन्या के नाम से या किसी के मुसलमान के नाम से या किसी किसान के नाम से। इस तरह की राजनीति कांग्रेस करती आई, और किसान की जो हालत 60 साल से कमज़ोर रखी है, मैं सीधा सीधा कहता हूं कि उसका जिम्मेवार कौन होगा। आप समझदार हो, शासन कांग्रेस ने किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी ले। और हरियाणा में आते ही सबसे पहले राहुल गांधी को हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हम आपको अच्छा भाव नहीं दे पाए, हम आपको सुविधाएँ नहीं दे पाए, और जो मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। सर, जो अपनी हेली मंडी जटौली अनाज मंडी है, इसमें को बने तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फड़ महंगे थे, नहीं बिक पा रहे थे, तो उसके लिए क्या करना? जो मंडियों की इन्वेंट्री है, ज़्यादातर का मैंने फाइल पे ऑर्डर कर दिए हैं कि 30-35% जो उसके रिज़र्व प्राइस है उसको कम कर दिया जाए। और जैसे कि यहाँ के व्यापारियों की मांग आई है कि उसको पोर्टल पर डलवा के और रीजनेबल रेट पे व्यापारियों के उस पर बोली से दुकानें बेचना शुरू कर देंगे। जाते ही मैं इसके यहाँ की डलवा। कब तक की उम्मीद करें? कब तक ये? तुरंत, जाते ही मैं कल जाके परसों जाके चेक कर देंगे। कब तक की इसको चक्कर नहीं, जाते करवाएंगे इसको। इसी तरह से यहाँ सब्जी मंडी भी विकसित होने की, उसकी भी बोली अभी तक नहीं हुई। सब्जी मंडी का क्या प्रोग्राम है? उसका भी हमने सारे प्रदेश की रिजर्व प्राइस को रिव्यू करके मुख्यमंत्री जी से पास करके महकमे को भेज दिया है। अब कोरोना की वजह से
ऐसा है कि नया कि भाई कोई हमें चिंता थी कि हमारा 100 रुपये का माल की 50 में ना बिक जाए। देखिए, हर आदमी अपने अच्छे भाव में बेचने की कोशिश करता है, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए बाहर के लिए भी। तो जो आपकी रिजर्व प्राइस है वो आम तौर पे 35% हमने घटाई। लेकिन इस बार इलाके में जो कपास उगाई गई है किसानों के द्वारा उनको तो बड़ी भारी परेशानी करनी पड़ी। किसान के लिए भी कपास के पहले 25% कपास खरीदी जाती थी। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी स्मृति ईरानी से मिलने गए, हरियाणा की 100% किसान की कपास खरीदी जाएगी, लेकिन मंडी में नहीं खरीदी जाएगी। उसके लिए जो पेचड़ी होती है क्या बोलते हैं उसको, कारखाना अप्लाई करेगा, उसको CCI का परचेज सेंटर हो जाएगा। हमारे भिवानी लोहारू हल्के में एक भी नहीं था, डिगांव मैंने मंजूर करवाया है। आपके यहाँ अप्लाई करवा दो, जो रुई बनाने का होता है ना वो कारखाना, उस कारखाने में परचेज हो, क्योंकि कारखाना यहाँ है नहीं। कारखाना कहीं ना कहीं आसपास में जरूर होगा, ऐसा नहीं है। जो नीरेश कारखाना होगा उस पे कुछ जो नज़दीक से नज़दीक कारखाना होगा उसमें आपकी कारखाना लगाना चाहो तो कोई है जी सरकार। सर, एक जो आपने 8 क्विंटल की शर्त रखी है और पैदावार हो रही है ज़्यादा, दूसरा आपने ये कर दिया। देखिए, शर्त जो हम करते हैं वो क्रॉप कटिंग करके जो एवरेज औसत आती है उसको रख के करते हैं। आगे से इसमें और ध्यान देंगे। मुझे पता है कि हमारे दक्षिण हरियाणा में बाजरे की फसल थोड़ी सी अच्छी होने लगी, उसका भी मुख्यमंत्री जी से बात करके वो समाधान निकाल। एक आपने रखा है कि सिर्फ 40 क्विंटल एक टाइम में खरीदे, वो एक बार के लिए छोटे किसान को मौका मिलना चाहिए, दूसरी बार फिर ले आए। 10 एकड़ है तो क्या 2 बार 3 बार आए? 3 बार भी आ सकते हो, आपको रोक नहीं है। मुद्दा ये है कि बड़े किसान मंडी को ना भर दें, सबका नंबर आना चाहिए। 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 2.5 एकड़ वाला, उसका भी नंबर उनका यदि रह गया है तो नंबर फिर आएगा दोबारा। जिसका भी जितने चाहे 20 एकड़ का भी है तो 20 एकड़ का 150 क्विंटल भी कोई देना चाहेगा तो हम लेंगे। एक सर, जो कृषि के आपने जो नए बिल लाए हैं उसमें हमारे आड़तियों की चिंता ये है कि वो कहते हैं कि यदि बाहर मार्केट कमेटी फीस नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी। हमने सबसे पहले एक बात सुनिए, सबसे बड़ा आड़ती कौन है? हरियाणा सरकार। आड़तियों ने 1 करोड़ की दुकान ले रखी है, 50 लाख की ले रखी है। हमारी तो हज़ारों करोड़ की मंडियाँ हैं और हम और भी मंडी बनाने जा रहे हैं। 5000 करोड़ की मंडी का ठेका अगले महीने उठेगा इसमें कन्नौर के अंदर, और यहाँ फूलों की मंडी बनाएंगे, मसाला मंडी बनाएंगे, मंडियाँ और विकसित करेंगे। ये मंडियों के ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मंडियों का कारोबार किसी तरह से कम ना हो, उसके लिए हमें टैक्स कम भी करना मंडिया का, वो भी करेंगे। जिस तरह से हमने कपास का और इसका पैडी का, जो बासमती पैडी का 4% से 1% पे कर दिया। मंडी का कारोबार, जितना कारोबार आज चल रहा है उससे कम होगा तो हम कोई और व्यवस्था देंगे। और मंडी चलाने के लिए मंडी से अनाज के बाहर बेचने के लिए कोई और चीज़ ढूंढ देंगे, FSI बढ़ा देंगे, मंडी के ऊपर घर बनवा देंगे, लेकिन मंडियों को आबाद रखेंगे, मंडियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। उसके लिए हमने 3 IAS की कमेटी पहले बना दी है, व्यापारी भाइयों से मिलके सलाह दें कि मंडियों का कारोबार कम ना हो, उसके बारे में गठित करती है। सर, हमारा जो एरिया है वो डार्क जोन, तो नया ट्यूब लगा नहीं सकते और नहर में पानी आता नहीं। हरियाणा के अंदर डार्क जोन के जो फैसला है वो केंद्र सरकार के पॉल्यूशन बोर्ड के तहत होता है, और उससे उन्होंने बड़े गलत फैसले कर रखे। जहाँ पानी है वहाँ डार्क जोन बना दिया, जहाँ पानी नहीं है वो खुला छोड़ रखा है। तो हमने एक अधिनियम अगले असेंबली सेशन में पास करेंगे, और डार्क जोन की जो डिक्लेयर करने की ताकत केंद्र से लेकर हम प्रदेश में लेंगे, और एक कमेटी अधिकारियों के बनाएंगे, दोबारा से डार्क जोन का फैसला करेंगे। तो जिसमें जो सही जायज़ चीज़ होगी वो आपके यहाँ लागू। हमारे यहाँ सर पहले तो नहरें कम हैं और जो है वो सूखी पड़ी हैं, उनमें पानी आता नहीं। पानी की समस्या ज़बरदस्त है। हरियाणा में पानी का अपना प्राकृतिक सोर्स नहीं है, भूजल का अत्यधिक दोहन हो चुका है, और उसी का परिणाम है कि हमने 85% सब्सिडी ड्रिप इरीगेशन पे ले रखी है। और आपको भी बागवानी की तरफ जाना चाहिए, और टपका सिंचाई से विधि है, जो टपका सिंचाई की विधि है उससे सिंचाई करें, पानी को बचाएं, पानी का सही सदुपयोग करें। और हमने पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है कि पुराने ज़माने में रिचार्जिंग के लिए गांव में तालाब होते थे, 7,000-8,000 तालाबों को रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज पिट बनाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इस समस्या पे बहुत गंभीर हैं कि पानी जो है उसको बचा के हम अगली पीढ़ी को यूँ कहीं छोड़ के जाए, पानी को ख़त्म ना करें।